मुकेश ने एक बार फिर से रीमा को उसके होठों पर किस किया और बोला, नहीं मैं मक्खन नहीं, बस प्यार बढ़िया से करता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात पर कितना दम है, और अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो जो तुम कहोगी करूँगा। रीमा मुस्कुराई और मुकेश के गले लगकर किस करने लगी। अदिति अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। आज वो रोज़ से कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। अदिति बेटा चलो जल्दी, लेट हो रहा है। मुकेश ने आवाज़ लगाई। हाँ पापा आई, बस 1 मिनट। अदिति ने फाइनल टचअप करते हुए कहा। जब अदिति बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों उसको देखते ही रह गए। उसके मुँह से अदिति की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य से इतना मेकअप और नई ड्रेस के लिए प्रश्न निकल गए। दरअसल पापा, आज ना स्कूल में एक सर का फेयरवेल है तो पार्टी है, इसलिए आज स्कूल ड्रेस मैटर नहीं करता है। अदिति ने एक प्यारा सा झूठा सोचा समझा झूठ बोला। उठाया और गाड़ी निकलने चले गए। शाम को मुकेश के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना थाली में डाला जा चुका था। अदिति बेटा कैसे रही स्कूल की पार्टी, और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाई हुई हो? अदिति ने पापा ने अदिति से पूछा। अदिति ने गुस्से से एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसका फोन टूट गया है रोड पर गिरने की वजह से। रीमा ने मुकेश की ओर देखा। टूट गया है या गुस्से में तोड़ा गया है? मुकेश ने खाने की एक बाइट ली। रीमा और मुकेश ने एक साथ अदिति से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी अदिति ने कुछ नहीं बताया। रीमा, अदिति तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा ने हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो? क्यों डांट रही हो? रीमा उसे, इस उम्र में ये सब होना
स्वाभाविक है। दरअसल इसका स्कूल में ना तो कोई फंक्शन और था और ना ही प्रोग्राम पार्टी में अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन अटेंडमेंट पर वो इन्हें ब्लॉक कर के चला गया। मुकेश ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? अदिति ने अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हुए पूछा। बेटा, हम आपके पापा हैं। तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतें पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों में नोटिस कर रहा था कि तुम ना पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और ना ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारी लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे और ये बात तुमने मुझसे छिपा ली थी। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है और पाया कि तुम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया छोटा तुम्हारी उम्र का ही विक्की। विहार, पापा कौन विक्की? मैं किसी विक्की को नहीं जानती, अदिति ने तपाक से कहा। हाँ, लेकिन तुम आर्यन को तो जानती ही हो ना? हाँ, मैं सर हिलाते हुए अदिति ने फिर से पापा की ओर देखा। इनकी भी आर्यन का फेसबुक और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। मुकेश ने एक सामान्य करते हुए अदिति ने सर पर हाथ फेरा। और तुम्हें जानकर हैरानी होगा बेटा कि तुमने मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक एडिटर लड़का है जो तुम्हारे साथ स्कैंडल करने की फिराक में था। ये सब बातें रीमा सुनकर बेहोश होने वाली थी। इतना सब चल रहा था ना तो तुमने मुझे और ना ही अदिति को कुछ कहा। फिर भरोसा दिलाने के लिए मुकेश ने अदिति की और रीमा को आर्यन और विक्की की आपस में शर्त वाली पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर अदिति शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, अब से मैं फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आप और हमारी फैमिली की इज्जत में आ जाए। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए अदिति ने अपने पापा को गले से लगा ली। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मुकेश ने कहा, मैं अपने बेटे से कभी नाराज़ था ही नहीं तो मैं सब एक छोटी सी जासूसी करके उसकी ही हुई गलती पर आंखें खोलना और उसके समझने की कोशिश कर रहा था। शौक से रीमा ने अपने पति और बेटे की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। इतना सब इतनी आसानी से हो रहा था। तभी मुकेश ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुमने भी तो पूरी मदद की है।
नीमा आश्चर्य से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने नाराज़ होकर मेरी हेल्प की। तुमने फ़ोन से मैंने अदिति को आईडी ज्वाइन करने ओपन की और ना जाने के बारे में लिखा दिया। बस यही तुम्हारी मदद से किया। अब रीमा भी समझ गई थी कि मुकेश क्या कहना चाहता है। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे के इंटरनेट और सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी गड़बड़ के लिए केवल बच्चे ही दोषी नहीं माने, खुद की जिम्मेदारी समझे। और आज से इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को समय दें। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जांचते परखते रहें कि बच्चे लैपटॉप और टैबलेट में पढ़ भी रहे हैं या फिर तुम्हारे दूसरे के मनोरंजन के साधन तो नहीं बनते जा रहे। थैंक यू ऑल। आई होप आप लोग समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मेरे ये मैसेज को आगे तक ज़रूर फैलाएंगे। थैंक यू सो मच।